हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों भुजाओं की यहाँ पर लंबाइयाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले के बारे में जानेंगे जिसका यूज करके हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस फार्मूले का क्या नाम है? हीरोन का फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं इस फार्मूले के द्वारा? तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है s ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए इंटू ब्रैकेट के अंदर s माइनस बी इंटू ब्रैकेट के अंदर s माइनस सी, और इस सारे का क्या आ जाएगा? वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि ए बी सी और s यहाँ पर क्या होते हैं। ए बी सी यहाँ पर क्या होते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां। एबीसी क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां। और एस क्या है? यहाँ पर एस को हम क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। एस जो है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा कर देना है। ये निकलता कैसे अर्ध परिमाप? परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ क्या होता है? परिमाप होता है। और यहाँ पर तीन भुजाएं, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, तीनों को जोड़ देंगे और 2 से हम भाग कर देंगे। वो क्या हो जाएगा? हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसका ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसके लिए S निकालना पड़ेगा। और S हमें पता है कैसे निकलेगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इस त्रिभुज को, हमने यहाँ पर इसकी लंबाई को हमने क्या मान लिया? A मान लिया। BC को हमने क्या मान लिया? B मान लिया। और इसको हमने C मान लिया। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ गई? 3। A की वैल्यू क्या आ गई? 3। B की वैल्यू क्या आ गई? 4। और C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और यहाँ पर हम इसके यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर 3, B की वैल्यू क्या? 4, C की वैल्यू 5, इन तीनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 4 और 3 7 और 5 12, 12 के बटा 2, तो 2 छिके 12। तो यहाँ पर जो S क्या निकल कर आया? 6 होगा। ठीक है, अब इस S हमारा निकल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज ABC का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फार्मूले को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, S माइनस ए, S माइनस बी और इंटू में S माइनस सी। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। S की वैल्यू क्या आई? यहाँ पर 6 लिख दिया। अब 6 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 3, 6 माइनस बी की वैल्यू 4, 6 माइनस सी की वैल्यू 5। ठीक है, एंड रूट के अंदर 6। अब यहाँ पर देखेंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर अब क्या करेंगे? इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 आ जाएगा। और 36 का क्या आ जाएगा? वर्गमूल। अब 36 का वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 6 की 2 बार मल्टीप्लाई क्या आ जाती है? 36 आ जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 36 को हम 6 की पावर 2 और उसका वर्गमूल। यहाँ से वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग में आता है। अब यहाँ पर देखो, हमें सेंटीमीटर में साइड दी गई है। यहाँ पर जो हमारी साइड है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम लिखेंगे 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर यहाँ पर मीटर गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हीरोन का सूत्र जो है किसी भी त्रिभुज पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी त्रिभुज की तीनों साइडें गिवन है तो हम हीरोन का फार्मूला लगाकर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।